मिर्ज़ापुर 2 के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि मिर्ज़ापुर 2 जैसे वेब सीरीज़ समझ और समाज दोनों के बाहर की चीज़ें हैं। और उसको देखने के बाद एज़ यू नो बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स में मिर्ज़ापुर के डायलॉग सुनाए। मिर्ज़ापुर के डायलॉग तो समझ गए ना। तो मैं उन दर्शकों से, उन दोस्तों से, उन सब से क्या कहूँ, दाद भी अपने, होड़ भी अपने, ये सारे ही लोग अपने ही हैं, दर्शक माई बाप। लेकिन शर्म आनी चाहिए उनको जो मिर्ज़ापुर 2 या मिर्ज़ापुर जैसे चीज़ों पर, और ख़ासकर मिर्ज़ापुर के लोगों को तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस जैसे वेब सीरीज़ को आप अपना शहर का नाम भी ना देने दें। एक ज़माने में लोग अपने शहर का नाम लगाते थे, तो गौहर कानपुरी, हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, इतने बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग अपने नाम, शहर का नाम लगाते थे और पूरी दुनिया में उन कलाकारों की वजह से, उन अनमोल रत्नों की वजह से उस शहर का नाम भी बड़े अदब से और बड़ी शान से लिया जाता था। अब आप मुझे बताइए, मिर्ज़ापुर में 2 है या थू है, पता नहीं क्या वेब सीरीज में तो पूरा थू, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि कौन है जो इसको सिर्फ इसलिए बनाता है कि लोग देखेंगे। ठीक है, अब सामने आ ही गया है, सामने दिख रहा है, तो लोग देखते भी होंगे शायद, और किसी को पसंद भी आता होगा। है समाज में ऐसा तबका भी है, 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। कोई ऐसा तबका है जिनको आप तो देख ही रहे हैं आजकल समाज में, क्रूर लोग, शैतान लोग जो आतंकवाद करते हैं, समाज के साथ खिलवाड़ करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, दोगलापन करते हैं, महिलाओं के साथ आज जो क्रूरता बरती जा रही है, तो ऐसा समाज है। और मैं ये कहना चाहता हूँ मिर्ज़ापुर 2 और ऐसे वेब सीरीज़ वालों को कि आप इस टाइप की वेब सीरीज़ बनाकर उसमें समाज को और ख़राब कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सुनील पाल तुम जलते हो। अरे भाई मैं क्यों जलूं मेरे भाई, मेरा सपना हज़ारों का था, भगवान ने मुझे लाखों दिए। आई एम वेरी हैप्पी यार। मैं अलग बात कर रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। आप इस वेब सीरीज में आप देखिए क्या है, दनादन गोलियां चल रही है, ठीक है, 2 ग्रुप की बिना वजह लड़ाई, बिना मतलब की, बिना बात की लड़ाई, कोई मुद्दा नहीं है उसमें, हर बंदा सेल्फिश, और गंदे से गंदे जितने गिरे हुए डायलॉग हो सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तो उन्होंने क्रॉस कर दिया, ये 3rd लेवल पर आ गई, 3rd क्लास। और दुख की बात है कि वो कलाकार बोल रहे हैं जिनको लोगों ने बड़े पर्दे पर बहुत प्यार दिया, छोटे पर्दे पर बहुत प्यार दिया, अपने घर जैसा माना। पर्सन लाइक पंकज त्रिपाठी एंड इसके पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी सीक्रेट गेम में, मनोज वाजपेयी फैमिली मैन। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वेब सीरीज पे ही ऐसा कर रहे हैं, वासेपुर में भी कर चुके हैं। मनोज वाजपेयी ने खुद की फिल्म बनाई थी 7 उचक्के, उसमें भी आप उठा के देख लीजिए, इंटरव्यू में गाली दे रहे, फलां में गाली दे रहे। अरे सिर्फ अगर यही चीज़ें करनी है और आपको लगता है कि चीज़ें पसंद की जाती है आपके कुछ लोगों द्वारा, तो ये तो गलत बात है ना भाई। आप लोगों को समाज ने इतना प्यार दिया है, इतना टैलेंटेड माना है, अवार्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है,
आपको लोग फॉलो करते हैं कि यार छोटे से बिहार के गांव से आया था बंदा, जहां बिजली नहीं थी, जहां पर लाइन बिजली नहीं थी, अब तुम ऑनलाइन आ गए और कैसे कैसे कैसी गंदी गंदी लाइनें बोल रहे हो फिल्मों में। मैं तो बहुत दुखी हूं और मैं इस चीज़ का बायकॉट करता हूं और मुझे इनसे कोई जलन नहीं है कि इनमें से किसी की कोई ऐसी हैसियत है ही नहीं कि कोई भी कलाकार इनसे जले, क्योंकि जो बंदा कला की जगह पे, जो कला एक पूजा है हम कलाकारों के लिए, वहाँ पर अगर ऐसी गंदगी भरी भाषा इमोशनल करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपसे कौन जलेगा यार, आप तो ऑलरेडी जल के राख हो चुके, ख़त्म हो चुके, आप जिंदा नहीं हो, आप शर्मिंदा हो, जिंदा लाश हो। आपसे कोई कुछ नहीं सीख सकता। क्या सीखेगा मुझे बताइए, क्या सीखेगा आपसे? यही सब सीखेगा। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, आप लोग सब विनाश की तरफ जा रहे हो, कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो। राइटरों को शर्म आनी चाहिए, वो कैसे लिखते हैं गालियां। अबे तुम राइटर टाइप के हो या टाइप राइटर हो? सुन लिया और लिख दिया। डायरेक्टरों को शर्म आनी चाहिए जो डायरेक्टर्स हैं, और अबव ऑल उन प्लेटफॉर्म को शर्म आनी चाहिए जो प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे गंदे प्लेटफॉर्म है। हर प्लेटफॉर्म पे लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, यहाँ गंदगी करना मना है, मगर दुनिया का एकमात्र वाहिद ये प्लेटफॉर्म है OTT प्लेटफॉर्म, जहाँ पर इनका मानना है कि हम गंदगी करेंगे तो जिंदगी जिएंगे। गंदगी परोसो, समाज में उसका कोई भी असर हो, कोई डिप्रेशन में आए, कोई प्रॉब्लम में आए, इसको देख के कोई टैलेंटेड आर्टिस्ट जो बेचारा कहीं से मेहनत कर रहा है और कुछ सोच रहा है कि अच्छा करूँगा, अच्छा निभाऊंगा, उसको ये देख कर लगे, या लड़की बेचारी कोई बहुत अच्छा करना चाहती है, उसको देख के लगे कि यार ये लड़कियाँ क्यों ऐसा पूरी तरह से अपने सब चीज़ों को ओपन करके कैसे कर रही है। भाई मानता हूँ आप लोग एडवांस हो, चलो मान लिया मैं बैकवर्ड हूँ यार, दिस इज़ नॉट फेयर यार, दिस इज़ नॉट फेयर। मिर्ज़ापुर 2 तेरे मुँह पे थू।